आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि ये लीगल टेंडर में बने रहेंगे और साथ ही इन नोटों को 30 सितंबर तक का टाइम भी दिया है। यानी आपके पास अगर कोई भी 2000 रुपये का नोट है तो आप 30 सितंबर तक उनको बैंक में एक्सचेंज कर सकेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इस तरह से बड़े नोटों को बंद किया गया हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आप लोगों को याद ही होगा, साल 2016 में 8 नवंबर की मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने सभी 1000 व 500 रुपये के नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया था। और उस समय जो रीजन था वह ये था कि जमाखोरी और काला धन जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। उस समय सभी 500 रुपये के और 1000 रुपये के बड़े नोटों को बंद कर दिया गया था और उसके बदले में नए पैटर्न में 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था। 2000 रुपये के नए नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे और 2019 के बाद इन नोटों की छपाई बंद कर दी गई। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि अब 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि अब सरकार को 2000 के नोट बंद करने पड़ रहे हैं। क्या इन नोटों की या जो बड़े नोट होते हैं उनकी छपाई का खर्चा ज़्यादा आता है, या फिर बड़े नोटों की वजह से जमाखोरी और काला धन जैसी गतिविधियां दोहराई जा रही हैं। क्या लोग जमाखोरी कर रहे हैं, काला धन इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर दोस्तों इस नोट की डिमांड कम हो गई है। क्या है इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न, जानेंगे आज की वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन में। तो अब ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट को अब 2000 के नोट भी बंद करने पड़ रहे हैं। इस मामले को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप कि क्या एक्चुअल में बड़े नोटों की जो छपाई का खर्चा है वह का छोटे नोटों की अपेक्षा ज़्यादा है, या फिर इन नोटों की वजह से काला धन इकट्ठा हो रहा है, या फिर दोस्तों इस नोट की पब्लिक में डिमांड ही नहीं है। तो चलिए पहले स्टेप की ओर चलते हैं और समझाते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी छपाई की बात की जाए तो 2000 रुपये के एक नोट को छापने के लिए गवर्नमेंट को 4.18 रुपये खर्च करने होते हैं। वहीं 500 रुपये के नोट पर 2.57 रुपये खर्च होते हैं और 200 रुपये के नोट पर 2.48 रुपये खर्च होते हैं। 100 के नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1.51 रुपये है। 50 रुपये के नोट पर 1.22 रुपये खर्च होते हैं। अब आप सभी नोटों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि 2000 रुपये के नोट को छापने में बाकियों की अपेक्षा कम खर्चा आता है, क्योंकि 500 रुपये के 4 नोट छापने में 10.28 रुपये खर्च होते हैं और 200 रुपये के 10 नोट छापने में कुल 24.8 रुपये का खर्चा आता है। आप समझ सकते हैं कि 200 रुपये का नोट छापने में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है। तो बड़े नोटों की छपाई का खर्चा ज़्यादा आता है, ये एक रीज़न बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम नहीं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि एक नोट को बंद करने के पीछे जो कारण है वह एक छपाई का खर्चा है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, काला धन इकट्ठा होना या फिर जमाखोरी होना ये एक रीजन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। लोगों ने बल्क में 2000 रुपये के नोटों को इकट्ठा किया है। काला धन और जमाखोरी जैसी गतिविधियां दोहराई जा रही हैं। इनकम टैक्स ने कई जगह जब छापा मारा तो 2000 रुपये के नोट बरामद किए। काफ़ी अमाउंट में 2000 रुपये के नोटों को बरामद किया गया था। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि काला धन और जमाखोरी फिर से बढ़ गई है। फिर से लोग बल्क में एक बड़े पैमाने पर 2000 रुपये के नोटों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ऐसा शायद ये भी हो सकता है कि लोगों को इससे सुविधा होती है, यानी कि 2000 रुपये के नोटों को ज़्यादा अमाउंट में वह इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर अब इस नोट की डिमांड की बात की जाए तो इस नोट की डिमांड आम जनता में पहले से ही कम है, क्योंकि जब 2016 में ये नोट चलन में आया था उस दौरान देश में नोटबंदी थी
और आम जनता को 2000 का नोट जेब में रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस दौरान मार्केट में इसके छुट्टे मिलना मुश्किल थे। तो देखिए, जनता तो इसको शुरू से ही अवॉइड कर रही है, और ये नोट आम जनता में कम चलन की वजह से 2019 में आरबीआई ने भी इस नोट को छापना बंद कर दिया था। यानी यानी अभी जो 2000 के नोट चलन में हैं वे 2019 से पहले के हैं। असल में आरबीआई से सलाह करने के बाद केंद्र सरकार ये तय करती है कि किसी नोट को छापना है या नहीं। करेंसी नोट को पब्लिक के बीच डिमांड के आधार पे ये फैसला लिया जाता है। आरबीआई की 2022 की रिपोर्ट ये बताती है कि पब्लिक के बीच 100 रुपये के नोट की डिमांड सबसे ज़्यादा थी, जबकि 2000 रुपये के नोट को लोग कम प्रेफर कर रहे थे। यानी देश की जनता 2000 रुपये के भारी भरकम नोट को अपनी जेब में रखने के बजाय छोटे नोट को रखना चाहती थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि इसके छुट्टे बाजार में आसानी से नहीं मिलते थे। यानी अगर आपको दुकानदार से कोई 100 रुपये का सामान लेना हो और आपके जेब में 2000 का नोट हो, तो आपको उसके खुले मिलना बहुत मुश्किल होते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जब जनता ही इस नोट को नहीं चाहती है, जब लोगों के बीच इस नोट की डिमांड ही कम है, लोग इसे कम प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे नोट का क्या फ़ायदा। ऐसा नोट केवल और केवल बल्क में पैसे रखने वालों के काम आएगा। जो लोग जमाखोरी करते हैं और काला धन इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही कामों में ऐसा नोट आएगा, और गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है। इसीलिए दोस्तों, इस नोट को बंद करने का फैसला लिया गया है। हमारी इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।